जय हिंद साथियों। आज हम लोग सीखने वाले हैं एस.टी. यादव मैथ का टाइप नंबर 2। ये कोई अभ्यास नहीं है, ये टाइप का है। आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इससे जुड़ा जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, उन सारे प्रश्नों का निचोड़ और कम से कम समय में हल करने का तरीका। ये मॉडल है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले इसका हम बेसिक बताएंगे आपको, उसके बाद में कैसे जल्दी से हल करते हैं ये भी बताएंगे। इसे मान लीजिए अभी ये होता कि 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये पूछता तो हम लोग जोड़ लेते डायरेक्ट। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का 25। तो 16 9 25, 25 50 हो गया और 5 ये 55। लेकिन अगर मान लीजिए ये कम आती है संख्या तो ठीक है, अगर यही एक संख्या बढ़ा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी जोड़ने में। 50 55 आया है, ये 6 का और कितना होता है 36 होता है। अब 36 और जोड़ लेंगे इसमें, तो 55 में जब 36 जोड़ेंगे 6 5 11 के 1 और 5 3 8 1 9, 91 आएगा। लेकिन जरा सोचो ये क्रम जारी रहे आगे, 80 के बाद 100, 102, 103 या 100 क्रॉस हो, 1000 के आसपास हो तो जोड़ने में दिक्कत होगी। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे ये दिखाएंगे आपको। और हाँ, इससे जुड़ा जो प्रश्न बनते हैं अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या यही प्रश्न आए कि नहीं। अभी देखो ये शुरू कर रहे हैं 1 से संख्या। अभी हो सकता है कि शुरुआत करते हैं 20 से, 21 से, 22 से या 16 से या 18 से। संख्या 20 से, 1 से ना होकर 20 से 18 से इससे शुरुआत हो तो वो कैसे हल करेंगे। और जब इनमें अंतर, अभी तो 1 1 का अंतर है, अभी आने वाले सवाल में हो सकता है 2 का अंतर हो, 3 का अंतर हो। तो जितने टाइप के बनते हैं सवाल, इस वीडियो में सारे टाइप के सवाल को हम हल करेंगे। देखिए अभी अगर इसे हल करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग हल। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, कब, जब 1 का वर्ग हो और शुरुआत 1 से हो और वर्ग पूछे सवाल में। तो फार्मूला तो योग निकालने के लिए n+1 और 2n+1/6 होता है। n क्या है, संख्या हमारी। ये कब लगेगा फार्मूला, देखिए जब शुरुआत हो 1 से और अंत हो कोई भी संख्या पर, लेकिन उनके बीच में जब भी अंतर हो तो 1 1 का ही अंतर हो, तभी लगेगा फार्मूला। तो ये सवाल क्या था हमारा, 80 था ना। अभी 80 है तो 80 रखिए, n का मान 80 है। अब यहाँ पर n+1 है तो 80 में 1 जोड़ेंगे तो 80 यहाँ पर रखेंगे 80 और ये 80 के 81 हो जाएगा। और जब यहाँ पर 80 रखेंगे तो 2 × 80, तो देखिए दोनों पहले गुणा होता है बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। तो 8 3 16 160 हो जाएगा। उसके बाद में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 161। वीडियो अगर आप लोगों को लंबी लग रही होगी या ना समझ में आता होगा तो एक बार नहीं 2 बार देखिएगा तो समझ में आएगा बेहतर। बटे 6। अब देखिए अब 6 काटने के लिए 2 तरीका है, चाहे काटो 2 से चाहे काटो 3 से। तो 3 से काटते हैं हम लोग, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से 21। अब 2 से कटेगा नहीं 27 और ना ही कटेगा 161, तो उसे 6 काट दीजिए 80 को, 2 चौके 8। अब 40 का, 27 का और 161 को गुणा करेंगे तो जो हमारा आएगा यही बनेगा हमारा लोग का आंसर। अब अगर गुणा करना होगा, अगर मान लीजिए वैसे आप लोग कर लेंगे, ऐसे 0 भूल जाओ, 4 से गुणा करो। 4 से 28 के 8, कैरी कितनी आई 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 आया है। अब 161 में 108 गुणा करो तो 8 8 6 48 और 8 4 12, ये हो गया 0 0 0। उसके बाद में 1 6 1 8 8 3 7 1 लगा दो 0 पीछे जो बचा था हमारा, तो 17 38 80 हम लोग का हो जाएगा आंसर। गुणा करिएगा नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखिए अगर ये सवाल अभी 20 शुरुआत होता है 20 से, जैसे अगर मान ली शुरुआत होता 3 से तो 3 का वर्ग होता, फिर 4 का वर्ग होता। हमने बताया था अभी सवाल वीडियो में कि इसमें 1 का अंतर हो, तो 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। अभी अंत होता कहाँ पर, मान लीजिए 10, एक संख्या ले रहे हैं, छोटी संख्या ले रहे हैं अभी आपके सामने। अब इसका वर्ग पूछता। अभी तो इसे करने के लिए 2 तरीका था कि चाहो तो वर्ग से लिख डालो, लेकिन अगर अंत हो छोटी संख्या पर तो ठीक रहेगा, अगर अंत बड़ी संख्या पर है तो दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे हम लोग कि पहले हम ऐसे मानेंगे कि शुरुआत 3 से ना होकर 1 से शुरुआत है। इसका मतलब है कि 1 का वर्ग और 2 का वर्ग गायब है, सवाल में नहीं है। तो हम अगर 1 से मानेंगे तो लगेंगे फार्मूला यही n+1 2n+1/6। तो n के स्थान पर रखेंगे 10 मान लीजिए। तो ये क्या है फार्मूला, n+1 और 2n+1/6 है। यहाँ से ये निकलता है हम लोग का।
लेकिन ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला तभी लगेगा जब शुरुआत 1 से हो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर n का मान हम 10 रखेंगे तो 10, फिर 10 यहाँ पर रखेंगे तो 10 और 1 जोड़ लीजिए तो 10 1 11, और यहाँ पर जब 10 रखेंगे तो पहले से मौजूद है तो 10 दूना 20 और 1 जोड़ लेंगे तो 20 21 हो जाएगा, बटे में 6 है। काटिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, इसका मतलब काटने के बाद 7 आया, यहाँ पर 2 आया है। अब 2 काट नहीं पाएगा 7 को, ना ही काटेगा 11 को, अब काटेगा 10 को, केवल 2, तो 2 पंचे 10, गुणा करिए 11 पचे 55 का गुणा करना है हम लोग को 7 से, तो 7 पचे 35 के 5, कितना कैरी बची 3, और 7 पचे 35 में 3 जोड़ो हो जाएगा 38, तो 385। अभी आंसर नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी शुरुआत हम 1 से माने थे तो लगा है फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ है कि इस संख्या में पूरी संख्या शामिल है 10, लेकिन इसमें तो 2 संख्या है ही नहीं इसके पहले वाली, तो हम ये जो 3 के पहले जो भी अंक रहेगा उसे हम n मान लेंगे। अब देखिए 2 है तो 2 को n मानो, तो यहाँ रखो 2 2 2, उसके बाद में 2 में 1 जोड़ लो तो 2 1 3, और 2 यहाँ पर 2 दूनी 4 1 5, 5 होगा, बटे में कितना है 6 है। इन दोनों को मिलाकर 6 होगा, 6 6 हमारा है, कट जाएगा 5। इसका मतलब ये हुआ है कि इसके पहले जो संख्या थी उसका योग आया है 5, और 1 से लेकर 10 तक जो वर्ग निकाले थे उसका आंसर कितना आया था 385। अब दोनों घटा लेंगे हम, तो 385 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा 380। ये घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि इस 385 में ना 1 से 10 तक शामिल संख्या जो कि सवाल में नहीं दिया था, इसीलिए हम लोग जो एक्स्ट्रा संख्या निकाले थे सूत्र लगाने के लिए फार्मूला लग जाए, इसी वजह से हम घटाए हैं। तो आंसर रहेगा हम लोग का सही आंसर 380 रहेगा। अब देखिए अगला सवाल देखिए, आइए ऐसे प्रश्नों को हल करने वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग और डैश डैश लिखे हैं लास्ट में 70 का वर्ग। तो ये तो सवाल बहुत लंबा है लेकिन फिर भी बताएंगे आपको। अब देखिए शुरुआत 1 से तो है नहीं, शुरुआत है 20 से, इसका मतलब है इसके पहले क्या संख्या होगी 19 रही होगी। तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला कैसे, ये मानकर कि शुरुआत 1 से है तो लगाएंगे पूरे 70 पर। तो सूत्र क्या था हम लोग का भैया, n+1 और 2n+1/6, n का मान 70 रखेंगे तो 70, फिर 70 में 1 जोड़ेंगे हम लोग यहाँ से तो एक हो जाएगा 71, और 70 में 2 से गुणा करेंगे पहले तो 70 दूना 140, और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 141 बटे में 6। अब काटिए, देखो 2 3 6, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 35 बार में। अब 3 से काटिए तो 3 से 1 कटेगा नहीं 71, क्योंकि संख्या अभाज्य है, ये कटेगा मगर 140, 3 चौके 12 बची 2, 3 से 21, काटने के बाद 35 गुणे 71 गुणे आए कितना 47। अगर हम लोग गुणा करेंगे, आप लोग कर लेना आराम से, तो आएगा गुणा करने के बाद 11 67 95। अब देखिए, अब हम इसके पहले जो संख्या 20 के पहले माने हैं 19 संख्या, क्योंकि जो भी संख्या रहेगी उसके पहले हम लोग एक घटा लेंगे उससे, तो 19, अब n का मान 19 बनेगा तो 19 रखेंगे जब फार्मूला में तो 19 यहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो 19 और 19 में 1 जोड़ देंगे पहले तो 19 1 20 हो जाएगी। उसके बाद में 19 को 2 से गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 और 1 जोड़ लेंगे तो 19 दूना 38, 1 39 बटे में 6। देखिए 2 से काटिए 2 3 6, 2 दहम्मा 20, 3 से काटिए 3 के 3 3 का 9, जब 19 का 10 का और 13 गुणा करेंगे भैया ना तो आएगा 2470 आएगा। अब जो आया है 11 67 95, इसमें संख्या टोटल है 70, वो भी संख्या है 1 से, और जो आया है 2470 आया है उसमें संख्या है 1 से लेकर 19 तक है, तो इससे ये घटा लेंगे क्योंकि इसमें टोटल संख्या है, सभी संख्या को शामिल किए हैं हम लोग। जब घटाएंगे ना तो आएगा हम लोग का आंसर 11 43 और 25। ये लंबी कैलकुलेशन है इसलिए हम लोग डायरेक्ट किए थे, इसके पहले हम इसे लिख ले रहे हैं। अभी छोटी अगर होता वैल्यू तो समझ आते, अब छोटा मान हम बता रहे हैं भैया आपको। जैसे अगर शुरुआत हम मान लीजिए यहाँ से शुरुआत अगर मान लीजिए जैसे 6 से है, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, यहाँ पर लास्ट में है मान लीजिए 12 का वर्ग, तो ये आसान रहेगा आप लोगों के लिए। देखो अभी इससे समझ जाओगे आप। तो हम ये मान रहे हैं कि शुरुआत 1 से है, लगाओ फार्मूला भैया। क्या है फार्मूला हमारा, n+1 2n+1/6 है। तो चलो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं शॉर्टकट में ऐसे। तो n का मान कितना है 12, तो 12 रखेंगे 12, उसके बाद में 1 जोड़ो 12 में तो 12 1 13 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद में 12 को 2 से गुणा करो क्योंकि 2n है इसलिए, तो 12 दूना 24 और 1 25 हो जाएगी। उसके बाद में 6 से आप भाग करना है आपको, तो 6 दूनी में 12, ये आएगा 13 26, तो 26 गुणा करना कितना किससे 25 से, तो 25 छक्का कितना होता है भैया 150,
कितना करी आई 15 और 5 दूना 50 और 50 में आप जोड़ लीजिए 15 को कितना है 50 10 60 5 65 ये तो आएगा 650 इतना आया है। अब इसके पहले 6 के पहले क्या संख्या है हमारी 5 होती है। अब हम लगाएंगे 1 से लेकर 5 तक ये मानकर, तो n का मान 5 रखेंगे जब, तो यहाँ क्या है फार्मूला n+1 2n+1 बाई 6 है, तो n का मान 5 रखो, जो भी संख्या रहेंगे उससे एक कम हमेशा, तो 5 फिर 5 में जोड़ दो 5 1 6 फिर 5 दूनी में 10 1 11 बटे में 6, अब 6 से कट जाएगा 11 5 55। इस 55 वाले में 1 से 5 तक है जो भी सवाल में दिया ही नहीं है था, और ये 650 वाले में 1 से लेकर 12 तक था, तो इसमें 12 संख्या थी और इसमें संख्या 5 है, तो जो अब सवाल जो पूछा उसमें 6 संख्या थी, तो हम लोग 6.5 से 650 से घटाएंगे 55 को, तो कितना आएगा हम लोग का, देखिए इसे घटा लो 650 माइनस करो 55 को, 5 में से 5 0, यहाँ कितना बचा 14 9 5 14 और ये 595 ये रहेगा आंसर हम लोग का। आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो समझ में आएगा, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में आप लोगों के लिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है हमारा, यही प्रश्न है, तो लिखा है 1 की पावर 3 2 की पावर 3, दो घन वाले कैसे सॉल्व करते हैं, तो घन वाले में क्या है फार्मूला, जब शुरुआत 1 से हो और अंतर 1 1 का हो, तो फार्मूला होता है भैया n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर होता है योग निकालने के लिए। लेकिन ध्यान रहे शुरुआत 1 से हो और उनके बीच में अंतर भी 1 1 का हो, तभी लगेगा फार्मूला। यहाँ पर रखेंगे जब ना, तो यानी का मान 90 है, लास्ट में संख्या क्या है 90 है ना, तो 90 और 90 में 1 जोड़ लो, तो 90 1 91 बटे में 2 है हमारा, उसके बाद में वर्ग करना है हमको। तो अभी वर्ग मत करो, पहले काट दो अंदर में, तो 2 से काटेंगे जब 90 को ना, कटेगा 45 बार में, तो 45 गुणे 91 का वर्ग करेंगे। जब ये पूरा हल करेंगे ना, गुणा करेंगे पहले, उसके बाद हल करेंगे, तो आएगा 16 76 90 और 25। आप लोग आराम से हल करना वीडियो को पास करके। आप देखिए ऐसे हम लोग करते, जब शुरुआत होता है 20 से, तो तमाम सवाल बनते हैं भैया आप लोगों के एग्जाम में। ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में हल करके बताना सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए हम लोग जो ऐसे सवाल बनते थे, जो मतलब देखिए जैसे 2 इसमें 2 है 4 है फिर 6 है, देखो बेस इसमें 2 से 4 हुआ है, 4 से 6 हो रहा है, आगे हो सकता है 8 हो फिर 10 हो। तो अगर जब 2 का अंतर आएगा ना, अब ये मत सोचना कि 3 का अंतर भी हो सकता है 4 का अंतर हो सकता है, नहीं, 2 से 10 वाले में नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम वाले, और वैसे सवाल ये वाला बहुत कम बनता है एग्जामों में। तो देखिए इसी के लिए क्या होता है फार्मूला, जब 2 का अंतर हो तो n+1 और n+2/6 होता है, इसमें 2 नहीं होता, 2n+2 होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हल्का से अंतर है फार्मूले वाले में, जब 2 का अंतर हो। तो n का मान कितना है 20 है यहाँ पर, तो 20 रखो यहाँ पर, तो 20 और 20 में 1 जोड़ लो, तो 20 1 21 हो जाएगा, और फिर 20 में 2 जोड़ो तो 20 2 22 बटे में 6 है। अब काटिए 6 को, तो 2 3 6 2 10 10, 3 से काटेंगे जब 3 से 21 आएगा, तो 10 गुणे 7 गुणे 22, जब गुणा करेंगे हम लोग 7 को 22 से, तो 22 सत्ते 154 होता है, इतना आया है हमारा। उसके बाद में 10 ऐसे आप लगा दो 0 पीछे, तो आएगा आंसर हमारा 1540 हो जाएगा आंसर। अभी शुरुआत 20 से हो तो ऐसे करेंगे कि यहाँ तक लगाएंगे, उसके बाद में 2 से लेकर इसके पहले क्या है सम संख्या 34 होती है, यहाँ तक लगाएंगे। तो ऐसे सवाल बनते हैं, ये सब केवल आप लोगों को कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए 20 से के लिए जो अगली वीडियो आएगी ये रहेगा अभ्यास का, टाइप नंबर 2 का SD यादव वाले किताबों से अभ्यास का सवाल अगली वीडियो में आपको दिखाई देगा। धन्यवाद।